में आप क्यों आपस में जातियां खत्म नहीं करते? आपको तो किसी ने नहीं रोका ना, वो तो नहीं करेंगे, उनको फायदा मिलता है, वो कहेंगे कि हम तो श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग नीच हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, हम जन्मजात मेरिट हैं, हम मुंह से पैदा हुए, ये पैरों से पैदा हुए, उनके अपने एजेंडा हैं। लेकिन आपको किसने रोका है कि आप अपने अंदर की जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए? आज तक आप नहीं कर पाए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। उस दिक्कत को पहचानना चाहिए और अपने समाज में आपस में कम से कम जो दलित जातियां हैं उनको एकजुट रहना चाहिए, आपस में रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। यही बहुत जरूरी समय है। आप भले ही कहें कि हम जो है उसको हराएंगे, ये हराएंगे, वो सारी लड़ाइयां छोड़ दीजिए, आप अपने घर को सुधार लीजिए, आप अपना घर साफ कर लीजिए, तो बहुत बेहतर होगा और इसी से बहुजन समाज जो है एकजुट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम वंचित समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चले। ये बहुत खूबसूरत एक मंच है और बहुत खूबसूरत जनता मेरे साथ में बैठी है, क्योंकि हम तो मैं एक चपरासी का बेटा हूं, मेरे पिताजी चपरासी की नौकरी करते रहे हैं, तो हमने जो बहुत करीबी से चीजें देखी हैं, उसके बाद हम यहां तक पहुंच पाए हैं कि आज आप जैसे लोग बुलाते हैं, इज्जत से बात करते हैं, देश दुनिया में लोग काम को हमारे सराहते हैं। ये मुमकिन हो पाए क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं, ये पुरखे आप देखिए, डी.के. खापड़े साहब को देखिए, आप जो है दीना भाना साहब को देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब को देखिए, जिंदगी खपा दी उन्होंने। वो चाहते अपनी नौकरियां करके मजे से आपकी तरह जो है वो घूमते रहते, और जिस तरह से आज एक समाज का हिस्सा जो है वो अच्छा मोबाइल लेके और पानी पी के और बढ़िया फिल्म देख के और मौज मस्ती करके रहता है कि हाँ हम तो अब वी आर नो मोर दलित, अब तो हम लोग दलित हैं ही नहीं। अगर हमारे पुरखों ने भी यही किया होता ना, अगर कांशीराम साहेब भी जो इसी में घर बसा लेते, परिवार बसा लेते, परिवार बना लेते, तो आज कम से कम मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए हमें उनके कर्ज को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है, उनके योगदान को सराहना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यही बहुत जरूरी मेरी सलाह आप लोगों से है। मुझे लगता है थोड़ी नींद आ रही है, सुबह से सत्र चल रहा है, तो एक कहानी सुना दूंगा छोटी सी, तो नींद भाग जाएगी। आप सब जो साथी मंच पर बैठे हैं, आप सबको जय भीम और अभिवादन पेश करता हूं। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा सालों का तजुर्बा लिए हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ बैठना मेरे लिए फक्र की बात है, क्योंकि आपने जो रास्ते बनाए थे आज उस रास्ते पर हम दौड़ रहे हैं। आपकी बदौलत आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो माता दीन भंगी साहब जब हुए थे तो उन्होंने इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव लगाई थी। उस समय चिंगारी को भड़काया था जब उन्होंने ब्राह्मण मंगल पांडे को कहा था कि तू जो अपने मुंह से चीरता है उस कारतूस को और मुझसे भेदभाव करता है। तो उस क्रांति ने इस देश में आजादी की बुलंद की, आजादी को बुलंद की, आजादी हमको दिलाई। और एक हमारे जो क्रांति करने वाले हमारे साहब थे दीना भाना साहब, उन्होंने जिस क्रांति को जन्म दिया वो क्रांति राजनीतिक रूप से क्रांति मिली, और मान्यवर कांशीराम साहब जैसे व्यक्ति हमारे को मिले, महानायक हमारे को मिले। तो ये दो जो भंगी जाति के महानायक हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि हम समझें जो पीड़ा अभी दिखा रहे थे, जो शब्दों में जो बात बार बार आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे समाज का एक तबका जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है वो पिछड़ गया, वो क्यों छूट गया। बहुत वो जरूरी शिकायत है, वाजिब शिकायत है। वो हमको समझना पड़ेगा कि उस जाति का, उस वर्ग का हम क्या अपने समाज में, अपने व्यवहार में हम उसको समानता के साथ आगे ला रहे हैं। मैं हरियाणा से पला बड़ा हूँ, सोनीपत का रहने वाला हूँ, फिलहाल दिल्ली नोएडा में रहता हूँ। और हमारे यहाँ पे वही कहता है भाई चूड़े चमारों के बालक हैं, ये क्या कर लेंगे आगे जाके। यही सब हमको सीखने को मिला है। वही हम पले हैं चूड़े चमारों के बच्चों में, वही हमने सुअर का मांस खा के, बकरे का मांस खा के, मुर्गे बकरियां भैंस पाल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। तो हम उसको बहुत करीब से जानते हैं। ये कई बार मैं देखता हूँ कि चमार और चूड़े आपस में ही जातिवाद कर रहे हैं। वो बोलेगा नहीं हम चूड़े के बच्चे को, भंगी के बच्चे को, वाल्मीकि के बच्चे को अपने पास नहीं बैठने देंगे। तो ये इतनी शर्मनाक व्यवहार है लोगों का हमारी जाति के बीच में कि आपको जब वहां से लात पड़ेगी, जब कोई सवर्ण आपको लात मारेगा तो आप कहोगे कि मेरे साथ जातिवाद हो गया। और आप अपनी जाति के भीतर एक व्यक्ति के साथ जब भेदभाव करोगे, अछूतपन उसके साथ करोगे, छुआछूत करोगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमें पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को ये बात अपनी गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अछूतों में जो सबसे ज्यादा अछूत समाज था उस जमाने में, आज जो सबसे ज्यादा पिछड़ गया है, उसको हम सिर पे बिठाएं, हम उसका सम्मान करें, हम उसको आगे बढ़ाएं। वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमें उसका हाथ पकड़ के अपने बराबरी के साथ उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं उस शिकायत को भी स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे पूर्व के वक्ता कर रहे थे कि हम क्यों नहीं कर पाए।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक लंबे समय तक कोशिश की गई कि ये दिखा दिया जाए कि वो जो है वो एक जाति विशेष के नेता हैं। वो कभी उनको महारों का नेता बताया गया, कभी चमारों का नेता बताया गया, और लंबे समय तक ये चलता रहा कि वो उन्हीं को नेता बताते रहे। और वाल्मीकि समाज, दलित समाज, भंगी समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लंबे समय तक दूर रखा गया, क्योंकि आप सब जानते हैं एक जमाने में जो गांधी थे वो हाथ में झाड़ू लेके दलित मोहल्लों में जाया करते। आपके बराबर में ही पंचकुइया मार्ग की जगह है, यहाँ पर जब गांधी का वो सफाई अभियान कर रहे थे तो वहां पर उनका टेंट लगा था, शामियाना लगा था। कांग्रेस के लोगों ने बराबर में दो उनके जो है शयन कक्ष बनाए थे, उनके आराम करने के लिए हॉल बनाया था, पूरा इंतजाम किया था। खाना उनका दोनों टाइम का बाहर से आता था, और दिन में वो झाड़ू लेके थोड़ी देर उनको जब मन करता था झाड़ू लेके बोलते थे कि मैं अछूतों के यहाँ सफाई अभियान कर रहा हूं, मैं इनका उद्धार करने के लिए आया हूं। तो उनको दिखाया गया वाल्मीकि समाज को लंबे समय तक गांधी उनके महान नेता हैं, उन्होंने उनके लिए बहुत सारा काम किया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक जाति विशेष तक सीमित किया गया, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रोफेसर श्यामलाल जी, उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर एंड द भंगीज, एफर्ट्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, यानी जो वाल्मीकि समाज और डॉक्टर अंबेडकर है उनके उत्थान के लिए उन्होंने क्या काम किया, ये किताब आप लोग जरूर पढ़ें। उन्होंने बहुत रिसर्च के साथ, बहुत अध्ययन के साथ वो किताब लेकर आए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में दलित, बहुजन समाज, भंगी समाज के लिए, हर जाति के लोगों के लिए काम किया। आप जानते हैं दिल्ली जो एमसीडी बना है, जो सफाई कर्मचारी यूनियन बनी थी सबसे पहले दिल्ली में और बंबई में, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई थी। वो सफाई कर्मचारी यूनियन के सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे। तो ये उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो सफाई कर्मचारी जाति है उनके लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब महाड़ में 14 तालाब के लिए पानी के लिए सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद उस सत्याग्रह के बाद एक रिपोर्ट जो है सीआईडी की, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, सीआईडी की रिपोर्ट वो भेजती है सरकार को और कहती है कि महाड़ के आसपास तालाब में दलितों में महार, चमार, मांग, वाल्मीकि जाति के लोगों ने, उस समय वो भंगी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भंगी जाति के लोगों ने तालाब से पानी पीने की कोशिश की। उसके बाद यहां सवर्णों ने उन पर हमला कर दिया। ये सीआईडी की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को गई है। यानी उस समय भंगी समाज के लोग महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बंबई विधानमंडल में चुने गए तो उनके स्वागत के लिए सफाई कर्मचारियों ने बंबई में स्वागत समारोह रखा और उसके बाद साथ में खाना खाने का कार्यक्रम रखा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर वहां मौजूद थे, उसके चीफ गेस्ट थे। तो ये आरोप लगाया गया लंबे समय तक कि बाबा साहब ने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत काम किया है। ये एक षड्यंत्र था कांग्रेस का और बाकी लोगों का कि गांधी को बड़ा बनाया जाए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कद सीमित कर दिया जाए ताकि लोगों को पता ही ना चले। और देखिए, गांधी के आइडिया पे जब हम चले तो हमने क्या उठाया? हमने झाड़ू उठाया। गांधी का आइडिया क्या था? हाथ में झाड़ू उठाओ, साफ करो, सब मिलके सफाई करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया क्या था? कलम उठाओ, अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, सशक्त बनो। तो ये फर्क था हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में और मिस्टर गांधी में कि उन्होंने जो झाड़ू उठाने का जो काम किया और उसके पीछे पीछे हमारे समाज के लोग चले गए। तो आज भी बहुत सारे लोग हमारे झाड़ू उठाए हुए हैं, उसी में वो उनके फंसे हुए हैं। उससे बाहर आने की जरूरत है। जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, उनको जाना, उनको समझा, आज वो जो है अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं आपके आसपास कि लोगों ने तरक्की की है। एक मिडिल क्लास हमारा पैदा हुआ है। आज चाहे हवाई जहाज में चलना हो, चाहे मिनरल वाटर पीना हो, चाहे महंगा मोबाइल रखना हो, बड़ी गाड़ी से चलना हो, 5 स्टार होटल में चलना हो, ये सब हमारे महापुरुषों की बदौलत जो है साबित हो पाया है। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे लोगों ने कितनी मेहनत की है। ये अब मान्यवर कांशीराम साहब तो रैंक 1 ऑफिसर थे। उनको क्या जरूरत थी कि जो है वो दीना भाना साहब के लिए, जब वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ वो क्यों कूदते? अधिकारी ने पूछा उनसे कि भाई तुम्हारा क्या रिश्ता है इनके साथ में, क्यों इसके पीछे पड़े हो? ये सफाई कर्मचारी है, तुम रैंक 1 ऑफिसर हो, तुमको क्या लेना देना है? तो क्या कहते हैं कांशीराम साहब? ये चूड़ा है, मैं चमार हूं, इसका और मेरा यही रिश्ता है। और ये रिश्ता हमको आज बनाने की जरूरत है कि कांशीराम साहब जो बता के गए थे, हम अपना दलित बहुजन समाज में हम वंचित जाति के साथ अपना रिश्ता बनाएं। सारे के सारे लोग बोलेंगे हमको जो है ब्राह्मणी बहू चाहिए।
हम ठाकुर से जो है वो बहू लेके आएंगे घर में, उनकी उनकी लड़कियों से ब्याह करेंगे, जातिवाद को खत्म करो। भाई चूड़े चमार क्यों नहीं ब्याह कर सकते आपस में? आप आपस में इंटरकास्ट शादियां क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ ब्राह्मण से शादी करने का, ठाकुर के साथ शादी करने का, बनिया के साथ शादी करने का तो आपने ठेका ले लिया, उसकी तो आप आवाज उठाते हैं। आपस में आप सब एक दूसरे से गोत्र मैच करते रहते हैं, गोद मिलाते हैं कि भाई मेरी जाति में ही जो है वो सजातीय शादी हो जाए, मेरे को मिल जाए मेरी जात में कोई आदमी। तो आप इंटरकास्ट शादी नहीं करेंगे, साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, साथ में बैठ के जो है कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि हम सब एक हैं, तो ये होने वाला नहीं है भाई। आपको हकीकत में एकता साबित करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ में संबंध बनाना पड़ेगा, उनको भरोसे के साथ आप अपनी चारपाई पे बिठाइए, कुर्सी पे बिठाइए। अगर आप उनको दुत्कारेंगे तो दूसरा आदमी आएगा और वो कहेगा कि देखिए हम आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, वाल्मीकि रामायण आएगी, वो आरएसएस आएगा, हिंदुत्व आएगा, गले मिलते हैं वो लोग आके। उनके सवर्ण नेता जो हैं वो ब्राह्मण जाति के, ठाकुर जाति के, बनिया जाति के, आरएसएस के लोग आते हैं और हमारे जो बंगी जाति के भाई बहन हैं उनको गले लगाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं और कहते हैं कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, आप तो उस महानायक के वंशज है जिन्होंने राम का जो है रामायण लिख दिया है। और वो सारे के सारे फिर उधर चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ देखो ये वहां चले गए। आपने रखा अपने साथ उनको, आप रख पाए उनको अपने साथ में, आप उनको भरोसा दिला पाए कि हाँ हम सब बराबर हैं, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसमें हम साझा लड़ाई के तौर पे आगे जाएंगे। इसलिए भंगी समाज की शिकायतों का गांधी से एक बार किसी ने पूछा था, जब सवर्णों के बारे में जब जिक्र हो रहा था तो गांधी से लोगों ने कहा कि ये जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं, अछूत उस समय शब्द इस्तेमाल होता था कि जो अनटचेबल्स हैं, अछूत लोग हैं, ये बड़ा गुस्सा है इनके अंदर, ये बहुत गुस्से में देवी देवताओं के बारे में कुछ बोलते हैं, धर्म के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। तो गांधी कहते हैं कि भाई ये तुमने इतिहास में इनके साथ इतना खराब काम किया है, अगर ये तुम्हारा सिर भी फोड़ दें, ये तुम्हारे सिर में लाठी भी मार दें, तब भी तुमको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में तुमने बहुत खराब किया है। तो यही बात मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि जो हमने भंगी जाति के साथ भेदभाव किया है, विद इन कम्युनिटी भेदभाव किया है, अगर ये आपको डांटे फटकारे, सुनिए, उनकी बात को सुनिए, क्योंकि वो गुस्सा जायज है, आपने उनका साथ नहीं दिया, उनका साथ देने की जरूरत है। हमारे महानायक को भले ही हम ये कहें कि भाई हम बहुजन जातियों में नहीं मानते हैं, हम जातियों में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है? आप लेगेसी को क्यों सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं? तमाम जातियों के जो नेता हमारे निकले हैं, जिन्होंने तमाम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आप उनको अपना नेता मानिए। हर जाति का आदमी अगर अपना जाति का नेता ढूंढेगा तो फिर जातियों में ही बटा रह जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एनालिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं कि हम जातियों के खात्मे का हमको सपना देखना है कि जातियां खत्म हो जाएं, जातियां बनी रहेंगी तब तक हमारा कोई भला नहीं होने वाला। और आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो जातियों को खत्म करेंगे, ठाकुर बनिया आके जातियों को खत्म करेंगे? अरे आप भी देख लीजिए भैया, 6,500 जातियां बनी हुई हैं, इसमें आप विद इन जो कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज की कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, इसमें आप क्यों आपस में जातियां खत्म नहीं करते? आपको तो किसी ने नहीं रोका ना, वो तो नहीं करेंगे, उनको फायदा मिलता है, वो कहेंगे कि हम तो श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग नीच हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, हम जन्मजात मेरिट हैं, हम मुंह से पैदा हुए, ये पैरों से पैदा हुए, उनके अपने एजेंडा हैं। लेकिन आपको किसने रोका है कि आप अपने अंदर की जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए? आज तक आप नहीं कर पाए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। उस दिक्कत को पहचानना चाहिए और अपने समाज में आपस में कम से कम जो दलित जातियां हैं उनको एकजुट रहना चाहिए, आपस में रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। यही बहुत जरूरी इस समय है। आप भले ही कहें कि हम जो है उसको हराएंगे, ये हराएंगे, वो सारी लड़ाइयां छोड़ दीजिए, आप अपने घर को सुधार लीजिए, आप अपना घर साफ कर लीजिए, तो बहुत बेहतर होगा और इसी से बहुजन समाज जो है एकजुट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम वंचित समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चले। ये बहुत खूबसूरत एक मंच है और बहुत खूबसूरत जनता मेरे साथ में बैठी है, क्योंकि हम तो मैं एक चपरासी का बेटा हूं, मेरे पिताजी चपरासी की नौकरी करते रहे हैं, तो हमने जो बहुत करीबी से चीजें देखी हैं, उसके बाद हम यहां तक पहुंच पाए हैं कि आज आप जैसे लोग बुलाते हैं, इज्जत से बात करते हैं, देश दुनिया में लोग काम को हमारे सराहते हैं। ये मुमकिन हो पाए क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं, ये पुरखे आप देखिए, डी.के. खापड़े साहब को देखिए, आप जो है दीना भाना साहब को देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब को देखिए, जिंदगी खपा दी उन्होंने। वो चाहते अपनी नौकरियां करके मजे से आपकी तरह जो है वो घूमते रहते, और जिस तरह से आज एक समाज का हिस्सा जो है वो अच्छा मोबाइल लेके और पानी पी के और बढ़िया फिल्म देख के और मौज मस्ती करके रहता है कि हाँ हम तो अब वी आर नो मोर दलित, अब तो हम लोग दलित हैं ही नहीं।
अगर हमारे पुरखों ने भी यही किया होता ना, अगर कांशीराम साहेब भी जो इसी में घर बसा लेते, परिवार बसा लेते, परिवार बना लेते, तो आज कम से कम मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए हमें उनके कर्ज को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है, उनके योगदान को सराहना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यही बहुत जरूरी मेरी सलाह आप लोगों से है। तो आपने सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। बस 1 मिनट में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। ये कहानी मैं हर समय इसलिए सुनाता हूँ, हर जगह जब मैं जाता हूँ तो ये कहानी मैं जरूर सुनाता हूँ ताकि लोग समझ सके, सीख सके कि साजिश क्या होती है और एकता क्या होती है। एक जमाने की बात है, एक समय पर 4 दोस्त होते हैं। चारों दोस्त हॉस्टल के एक अलग अलग कमरों में रहते हैं। एक ब्राह्मण दोस्त होता है, एक बनिया दोस्त होता है, एक ठाकुर दोस्त होता है और एक हमारा दलित बहुजन समाज, बंगी समाज, ओबीसी, आप कुछ भी कह लीजिए, वो बहुजन समाज का लड़का होता है। अब चारों रात भर गप मारते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो देर रात हो जाती है, भूख लगती है, तो कहते हैं भाई भूख लगी, अब क्या करें, कहीं बाहर चले खाना खाने के लिए। तो कहते हैं कि बाहर तो अभी कुछ मिलेगा नहीं, चलो हम लोग मिलकर कुछ बनाते हैं। तो बोले क्या बनाएं? बोले खीर बनाते हैं। जो ब्राह्मण है वो कहता है कि चलो खीर बनाते हैं, खीर बनाकर खाएंगे। अब जो है वो ब्राह्मण कहता है बाकी लोगों से कि जाओ अपने अपने रूम से सामान लेके आओ, किसके पास क्या है। तो कोई दूध लेके आया, कोई चावल लेके आया, किसी ने आग जलाई, किसी ने मेवा डाला और सब लोगों ने मिलके खीर बना ली। खीर बड़ी सुगंधित है, एकदम बढ़िया उसकी महक आ रही है, अच्छी एकदम देखने से टेस्टी लग रही है कि बढ़िया खीर बन गई। और ज्यादा भूख बढ़ गई और जब खाने का समय आया तो ब्राह्मण क्या कहता है कि भैया देखो खीर तो बन गई लेकिन अभी कोई खाएगा नहीं। बोले क्यों नहीं खाएगा, अभी तो बन गई, सबने मिलके बनाई है। तो वो कहता है कि देखो ये खीर जो है हम कल सुबह खाएंगे, अभी जाओ और जाके सो जाओ और जाके सोने के बाद में सपना देखो और सुबह उठकर बताना कि सबसे अच्छा सपना किसको आया है। जिसको भी सबसे अच्छा सपना आया होगा वो अपना सपना बताएगा और जिसका सपना सबसे अच्छा होगा उसी को खीर खाने को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब देखिए सबने मेहनत करी थी, सबको मिल जानी चाहिए थी, लेकिन साजिश। अब जो है अगले दिन सुबह उठे, सब लोग उठ के भाग भाग के आए हैं। बोले बताओ क्या सपना देखा? तो ब्राह्मण हमारे, मैं बस खत्म कर रहा हूँ तो मैं हमारे जो ब्राह्मण साथी हैं वो कहते हैं कि भाई बताओ आप क्या सपना देखा? तो वो कहते हैं कि देखो मेरे सपने में, आजकल क्योंकि सब अयोध्या में हो गया तो मैं जोड़ रहा हूं कि मेरे सपने में प्रभु राम और माता सीता आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चा खीर तुम खाना, इसलिए खीर मैं खाऊंगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अब भैया ठाकुर जाति का व्यक्ति सुन रहा था, वो भी थोड़ा सीख गया, एक दूसरे को देख के सीख जाते। तो कहता है अच्छा मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों आ गए और तीनों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। एक आदमी ज्यादा हो गया कि खीर तुमको खानी है तो खीर मैं खाऊंगा, तुमको कुछ नहीं मिलने वाली, पंडित जी निकल लो। अब हमारा बनिया जाति का व्यक्ति वो भी बैठ के देख रहा, सुन रहा है, समझ रहा है। तो वो कहता है कि भैया मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान भी आ गए, चारों आ गए, पूरा राम दरबार आ गया और सबने मुझे कहा खीर तुमको खानी है, बाकी किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा। अब हमारा दलित बहुजन समाज का आदमी बैठा हुआ है, देख रहा है। तो उससे पूछा गया कि बताओ भाई क्या सपना में देखा तुमने? तो वो कहते कि देखो भाई मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे और उन्होंने कहा हे मूर्ख उठ, क्यों सो रहा है, सदियों से सो रहा है, जाके खीर खा ले। इसलिए मैं रात में उठा और बाबा साहब की बात मानी और मैंने खीर खा ली। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे हिस्से की खीर ना कोई खा पाएगा और ना किसी को हम खाने देंगे। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए जो लड़ाई हमारे पुरखे तथागत बुद्ध से, संत रविदास से, कबीर से होते हुए ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब और दीना भाना साहब जैसे लोगों ने हमारे अंदर अलग जगाई है, उसको ध्यान में रखना है। सोना नहीं है, वो जगा कर गए हैं, हम सो जाएंगे तो सब कुछ लुट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। बहुत